काम करने का असली मतलब समझो। जब आप काम कर रहे हो तो दुनिया की बाकी चीजें भूल जानी चाहिए। सिर्फ एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, काम। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है। कई लोग नौकरी मजबूरी में करते हैं, पर क्या इतिहास में किसी ने मजबूरी में काम करते हुए नाम कमाया है? इतिहास वो बनाते हैं जो जुनून से काम करते हैं। अगर कोई इंसान काम करते वक्त भूख, प्यास, गर्मी, ठंड की शिकायत करता है तो मान लीजिए कि वो काम में पूरी तरह से डूबा नहीं है। काम का मतलब है कि जब आप उसमें डूबे हो तो और कुछ याद ही ना रहे। अपने काम में इतना खो जाओ कि बाकी सब बातें बस फीकी लगने लगे। क्या आप वाकई सीखने के लिए तैयार हैं, जोश में हैं? क्योंकि सीखने का यही पहला कदम है। इस दुनिया में हर सफल व्यक्ति में एक विशेषता होती है। वे लोग काम से प्यार करते हैं और इसी प्यार के कारण वे इतिहास रचते हैं। उनका काम मजबूरी नहीं बल्कि उनकी प्रेरणा और जुनून का प्रतीक बन जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या कलाकार से पूछें कि वे हर दिन इतने घंटे कैसे काम कर लेते हैं तो उनका जवाब यही होगा कि काम उनके लिए बोझ नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वे काम करते हुए थकान महसूस नहीं करते बल्कि उसमें अपनी आत्मा को पाते हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या आप सच में सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में उस मेहनत और समर्पण के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं जो काम करने के लिए जरूरी है? अगर हाँ, तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए मजबूरी में किया गया काम नहीं बल्कि दिल से किया गया काम ही काम आता है। एक पुरानी कहानी है। एक माँ ने अपने 40 साल के बेटे को सुबह सुबह फोन कर उठाया और कहा, बेटा उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। बेटे ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे स्कूल नहीं जाना है। माँ ने उससे कहा, बेटा तुम्हें स्कूल जाना है क्योंकि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ा सबक देती है। जीवन में कई बार हमें वही काम करना पड़ता है जो हमें नहीं पसंद, पर यह भी सच है कि जब हम अपने काम को दिल से नहीं करते तो वह सिर्फ एक बोझ बन जाता है। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नौकरी करनी पड़ रही है। वह लोग दुकान चलाते हैं लेकिन सिर्फ मजबूरी में, व्यापार करते हैं लेकिन सिर्फ गुजारा करने के लिए। यहाँ तक कि कई लोग शादी भी सिर्फ समाज के दबाव के कारण करते हैं और फिर उस रिश्ते को निभाते हैं मजबूरी में। अब जब जीवन का इतना बड़ा हिस्सा मजबूरी में बिताया जाए तो उसमें संतुष्टि और खुशी कहाँ से आएगी? हर काम जो वे करते हैं एक बोझ की तरह होता है और इसके बाद वे सोचते हैं कि उनका जीवन खुशहाल क्यों नहीं है। इसलिए असल बात यह है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने काम को मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपने सपनों की तरह किया है। जो लोग काम से मोहब्बत करते हैं वे हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। वे किसी से यह शिकायत नहीं करते कि काम कठिन है या राह में बहुत रुकावटें हैं। इसके बजाय वे हर रुकावट को एक अवसर की तरह देखते हैं। अपने काम में इतने खो जाते हैं कि बाकी सब चीजें उनकी नजरों में गौण हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग काम के लिए पागल क्यों होते हैं? इसका कारण है उनका काम के प्रति जुनून। ये वही लोग होते हैं जिनके पास काम करने का अलग ही तरीका होता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन लोगों के लिए काम एक तरह की सनक है। वे रोजमर्रा की चीजों में उलझते नहीं हैं। वे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास एक ऐसा उत्साह होता है जो उन्हें काम से जोड़े रखता है। इसीलिए वे नतीजों की परवाह किए बिना अपना 100% देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह का जुनून कैसे विकसित किया जाए तो इसका जवाब बहुत सरल है। आप हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आप जो कर रहे हैं वह सिर्फ एक साधारण काम नहीं है बल्कि आपके सपनों का हिस्सा है। जब आप यह सोचते हैं कि काम आपका सपना है तो आपके मन में एक उत्साह खुद ब खुद उत्पन्न होता है। आप किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहते क्योंकि आपके लिए यह काम करना एक उद्देश्य से जुड़ा है। यह सब बातें समझने में आसान लग सकती हैं लेकिन असल में इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना कठिन होता है। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह आराम पसंद करे। हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और कुछ नया करना हमेशा आसान नहीं होता। इसी वजह से लोग मजबूरी में काम करते हैं और उस काम में दिलचस्पी नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप यह सोचें कि यह काम करने से आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा तो वह काम खुद ब खुद आपकी प्राथमिकता बन जाएगा। एक और उदाहरण से इसे समझिए। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल चलाना विज्ञान का एक हिस्सा है जिसमें संतुलन, गति और दिशा का ध्यान रखना होता है। लेकिन क्या आपने साइकिल चलाने के लिए किताबें पढ़ी थी? नहीं, आपने चलाते चलाते साइकिल चलाना सीखा। इसी तरह जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य अनुभव से ही सीखे जाते हैं। किसी भी काम को सही तरीके से सीखने के लिए उसे बार बार करना पड़ता है। इसलिए अगर आप वास्तव में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो किताबों और थ्योरी से ज्यादा उसे करके सीखिए। अब सोचिए, कितने लोग सिर्फ इस कारण से रुक जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें काम में महारत हासिल नहीं है। पर सच तो यह है कि महारत अभ्यास से ही आती है। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका काम में विश्वास बढ़ेगा और आप हर दिन खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। इसलिए जो काम आप करने का सोच रहे हैं उसमें अपनी सारी ऊर्जा लगा दीजिए। मजबूरी में किया गया काम कभी कभी हमें आंशिक रूप से सफल बना सकता है लेकिन वह असली संतुष्टि नहीं दे सकता। असल संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपनी मर्जी से, अपनी लगन से काम करते हैं। जैसे ही आप इस नजरिए से काम करने लगेंगे आप देखेंगे कि काम अब काम जैसा नहीं लगेगा बल्कि एक खेल जैसा लगेगा। यही फर्क है मजबूरी और जुनून में। जुनून से किया गया काम आपको अंदर से संतुष्टि देता है, आपको खुशी और आत्मविश्वास से भर देता है और यही वो आत्मविश्वास है जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ाता है। आखिर में यही कहना है कि जीवन में अगर कुछ
बड़ा हासिल करना है तो मजबूरी के काम को छोड़िए और वह काम कीजिए जो आपके दिल के करीब हो। अगर आप दिल से काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने काम से प्यार हो जाएगा। आपको हर रोज एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसलिए अपने सपनों को ध्यान में रखिए और उस दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखिए, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आप अपने काम से प्रेम करें। अगर आप काम में लगन और उत्साह से जुटे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी बाधाएं रास्ते में हो, आपको रुकना नहीं है। अगर आपका काम सच में आपके सपनों से जुड़ा है तो हर बाधा में आपको एक नया अवसर दिखेगा और यही वो मानसिकता है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या आप मजबूरी में काम कर रहे हैं या आप अपनी मर्जी से अपने सपनों की राह पर चल रहे हैं?